सो हेलो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर हुए थे. ठीक है, नाउ कॉन्वेक्स मिरर के देखते हैं. तो पहले इसके भी रूल्स देखेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्म करेंगे. तो कॉनकेव मिरर के टाइम अपने को टोटल 6 इमेज फॉर्म करने थे. ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए अपने को सिर्फ 2 इमेज फॉर्म करने हैं. ठीक है, सो रूल्स फॉर obtaining image by convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं उसके रूल्स. ठीक है, सो अगर कॉनकेव के पता चल गए तो कॉन्वेक्स के एज जैसे कॉनकेव के है वैसे ही कॉन्वेक्स के थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा. तो फर्स्ट, if incident ray is parallel to principal axis it appears to diverge from focus of convex mirror. अगर प्रिंसिपल एक्सिस को इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को अगर इंसिडेंट रे पैरेलल रख दिए तो वो कैसे अपीयर होगा कि फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट रूल, तो इसके जितने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे रहते हैं, इमेजिनरी रहते हैं. कंसीडर करो दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पोल. सो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रखेंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो भैया ये कहाँ से जाएगा, इस साइड में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो कोटेड सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. ऊपर से डाइवर्जिंग मिरर है तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस साइड में नहीं जाएगा, इस साइड में जाएगा. बट कैसे जाएगा, ऐसे अपीयर होगा कि ये फोकस से निकल रहा है, तो फोकस से निकल कर ये इस साइड में डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपीयर होगा. ठीक है, तो इंसिडेंट हो गया, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. कॉनकेव के केस में क्या हो रहा था, आ रहा था और फोकस से जा रहा था. यार आ रहा है और फोकस से निकल कर दूर जा रहा है, ऐसे अपीयर हो रहा है. क्लियर हो रहा है. फर्स्ट रूल, इसका बात याद हो गया तो उसका भी याद हो जाएगा. यहाँ पे फोकस पे आ रहा था, यहाँ से फोकस से निकल कर दूर जा रहा है, ऐसे अपीयर हो रहा है. ठीक है, नाउ सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है कैसा है, इमेजिनरी है. ठीक है, वर्चुअल है. ठीक है, सेकंड, इफ इंसिडेंट रे coming towards focus, it goes parallel to principal axis of कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर हो रहा है कैसे जाएगा ये. अभी एक केस में कैसे था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो फोकस से निकल के जा रहा था. अभी फोकस की तरफ आएगा तो ये पैरेलल जाएगा, एग्जैक्टली उसके उल्टा. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इंसिडेंट रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, ये फोकस की तरफ है. इस साइड में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोटेड साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगर ये फोकस की तरफ आ रहा है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे.
इंसिडेंट रे, वहाँ पे कैसे पैरेलल था, तो ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कैसे आएगा, टुवर्ड्स द फोकस जाएगा, कैसे पैरेलल, यहाँ पर देखो पैरेलल था, फोकस से निकल के जा रहा है, ऐसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, सिंपल है, अगर वो पहले वाले याद हो गए कॉनकेव के, तो कॉन्वेक्स वाले बड़े इजी लगेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फोकस वाला हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए थे, कहाँ से जा रहा था, सेम रास्ते से जा रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न जा रहा था। अभी इस केस में भी वैसा ही है। सो थर्ड, इफ इंसिडेंट रे, if incident ray coming towards center of curvature, if incident ray coming towards center of curvature, it reflected back along the same path। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये केस में फोकस की तरफ आ रहा था तो पैरेलल जा रहा था, अभी कैसे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, so incident ray coming towards the center of curvature। ठीक है, ऐसे अपेयर हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे केस में ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, यही रास्ते से वो रिटर्न कल्टी मारेगा। कल्टी मारना पता है ना, आने का कल्टी मारेगा, रिटर्न जाने का। आया फोकस की तरफ, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आया, टकराया और रिटर्न चला गया जैसे कि वैसे। कॉनकेव के केस में भी ऐसे ही हुआ था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से आ रहा था, इधर से जा रहा था, बट अभी क्या है, ये जो इमेजिनरी इस साइड में तो रे जा नहीं सकते, तो यहाँ से ही वो रिटर्न आ गया। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फंडा क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट वन, जैसे उसकी 4 रूल्स थे, इसके भी 4। उसका लास्ट वाला कौन सा था, पोल के ऊपर फॉल्स कर दिए थे, इसका भी पोल के ऊपर फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सो इफ इंसिडेंट रे falls on a pole, if incident ray falls on a pole, it forms same angle, sorry, it reflected and forms same angle with principal axis। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ए पोल, तो ये जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये सेम है दोनों केस में। ठीक है,
तो जैसे देखो कॉनकेव के केस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो फोकस से जा रहा था, इसमें भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से निकल के दूर जा रहा है, ऐसे अपेयर हो रहा है। देन सेकंड फोकस से जा रहा था कॉनकेव के केस में, एक केस में फोकस की तरफ आ रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ से रिटर्न, देन पोल के ऊपर फॉल्स कर दे, सेम एंगल क्रिएट करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सभी रूल एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहले के वाले अगर आ गए तो ये वाले बहुत इजी है, अगर ये वाले आ जाएंगे तो लेंसेज की भी कुछ ऐसे ही है, सेम जैसे के वैसे, ठीक है। सो ये आपका लेंस हो गया, सॉरी मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कौन सा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर हो रहा था, इसे दूर जा रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, फोकस की तरफ जो आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फोकस की तरफ आ रहा था तो कहाँ पे जा रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है। थर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा था एक, तो ये सेम पाथ से रिटर्न जा रहा था, आ रहा था और वही पाथ से रिटर्न जा रहा था, ठीक है। देन एक पोल के ऊपर फॉल्स हो गया तो सेम पाथ, सेम एंगल क्रिएट करके रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो चारों रूल जैसे कॉनकेव के वैसे ही कॉन्वेक्स के हैं, ठीक है। और कॉनकेव के अपने को 6 डायग्राम बनाने पड़े थे, अभी इसके सिर्फ 2 बनाने, क्योंकि इसके जितने भी रहेंगे वो एक टाइप के डायग्राम्स रहते हैं, इसलिए इसके सिर्फ 2 ही अपने को इमेज बनाने हैं। सो रूल्स आ गए तो इमेज बनाना बहुत ईजी है। Okay, so first, image formation by convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या करेंगे अपन, इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर हो रहा है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट रहता है उसके रेस कैसे आते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और वो अपने रूल्स में बैठने चाहिए, इसलिए क्या कर दिया मैंने, दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दिया। तो ये हो गया आपका I1 इंसिडेंट रे 1, दिस वन इज I2 इंसिडेंट रे 2, ठीक है। दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मींस कहाँ पर जाएंगे, दोनों फोकस से निकलकर डाइवर्ज हो रहे ऐसे अपीयर होंगे, तो यहाँ पे निकल के कुछ ऐसे जाएगा, दिस वन इज R2, ठीक है। ये वाला ऐसे निकल के कुछ ऐसे जाएगा। नाउ दिस वन इज R1, देखो R2 रिफ्लेक्टेड रे R2, रिफ्लेक्टेड रे 2 और रिफ्लेक्टेड रे 1 दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे केस में क्या होता है, दोनों आगे मिलने के चांसेस है ही नहीं, तो क्या करते हैं, इनको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के साइड में इलोंगेट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस साइड में गया, इधर गया, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, एग्जैक्टली फोकस पे मिलेंगे, बराबर है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, फोकस पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेचर कैसे रहेगा, देखो मिरर के इनसाइड में, कोटेड सरफेस के साइड में, बिहाइंड द मिरर है, डॉटेड लाइन से बना है, मिस कैसे रहेगी इमेज, वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल के साथ साथ कैसे रहता है, इरेक्ट रहता है, और देखो पॉइंट साइज है एकदम साइज, पोजीशन कहाँ है, फोकस पे। सो चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों भैया, डॉटेड लाइन से बनी है, मिरर के पीछे के साइड में बनी हुई है,
ठीक है। कोटेड सरफेस के साइड में इधर अगर कोई स्क्रीन रखते ही भी हो तो स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए वर्चुअल बन गए। इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, हमेशा इमेज कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो इमेज भी ऊपर ही रहेगी। ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर रहेगा। ऑब्जेक्ट का सर नीचे है तो इमेज का भी सर नीचे रहेगा। मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, ठीक है। देन वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। साइज ऑफ इमेज is highly diminished, ठीक है। एंड देन पोजीशन ऑब्जेक्ट इमेज is form at focus। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई? देखो फोकस पे, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई जहाँ पे दोनों रेज मिल गए, ठीक है। और कैसे एकदम पॉइंट साइज रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, ठीक है। देन इसके बाद सिर्फ एक ही डायग्राम बनानी है। सिर्फ एक ही डायग्राम क्यों बनानी? जैसे मैंने इनफाइनाइट में बना दिया, अभी यहाँ पर भी बना दूँ, यहाँ पर भी बना दूँ या यहाँ पर भी बना दूँ, आपकी इमेज फोकस और पोल के बीच में ही आएगी, कभी इधर नहीं जाएगी, कभी इधर नहीं जाएगी। आप ये केस में इधर किधर भी रख दो, आपकी इमेज ये दोनों के बीच में ही आएगी, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, और उनका हमेशा साइज छोटा ही रहेगा। नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है और साइज कैसा रहे? हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लिख देते हैं। Object in between infinity एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख देंगे अभी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। दिस वन इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक इन्फिनिटी पे रख दिया, सॉरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहाँ का ही रख दिया, ठीक है। ये बी, कोई भी दो रूल्स अप्लाई करो। फर्स्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा? ये फोकस से निकल कर डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपियर होगा, मीन्स इस साइड में कुछ जाएगा। ये हो गया आपका I1, ये हो गया R1। सेकंड क्या करते हैं अपन? फोकस की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फोकस की तरफ लाते हैं, ठीक है, फोकस की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसे केस में इफ इंसिडेंट रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, मीन्स यहाँ से ये ऐसे जाएगा। तो ये हो गया आपका I2, ये हो जाएगा R2। नाउ एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं अपन, मैंने क्या कर बोला है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के साइड में इलांगेट। अभी देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में जा रहा है, ये वाला इस साइड में जा रहा है, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, मिलने के तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के साइड में इलांगेट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको पीछे के साइड में इलांगेट करते हैं, इसको पीछे के साइड में इलांगेट करते हैं। गलत, ये इसको पीछे के साइड में या इसको पीछे के साइड में इलांगेट नहीं करना है। रिफ्लेक्टेड रे कौन से? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के साइड में इलांगेट कर दिया, ये हो गई एक, ठीक है। हियर ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको भी पीछे के साइड में इलांगेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपकी जो इमेज है कहां पर बन रही है? हियर बी पॉइंट से लिया था तो ये वाला आपका बी डैश बन जाएगा, ये वाला आपका ए डैश बन जाएगा। नाउ देखो कैसे है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है, अगेन इरेक्ट, वर्चुअल है। वर्चुअल की डॉटेड लाइन से बनी है, देखो मिरर के इनसाइड में है,
ठीक है। वर्चुअल क्यों, सॉरी इरेक्ट क्यों, सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनी है, साइज भी छोटा है। ठीक है। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, मिरर के इनसाइड में डॉटेड लाइन से बनी है, जो इमेज डॉटेड लाइन से बनी समझ लेना है वर्चुअल है। इरेक्ट क्यों, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कैसा है, छोटा है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा बन गया। यहाँ से गलती नहीं करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे को इलोंगेट करना है, अपन इसको करते हैं, इंसिडेंट रे को नहीं करना है। रिफ्लेक्टेड रे, देखो मैंने रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे के साइड में इलोंगेट किया, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे के साइड में इलोंगेट किया, और जहाँ पे दोनों मिले वहाँ पर मैंने इमेज बना ली। ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज is inside the mirror, inside the mirror, और जिसको बोलते हैं अपन behind the mirror, मिरर के इनसाइड में। ठीक है। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे तो ये केस में इमेज देखो, पहले भी केस में, अभी आप और एक निकाल के देखना, या ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रख देना या इधर रख देना, आपकी इमेज फोकस और पोल के बीच में ही आएगी। इसलिए मैंने सिर्फ दो बनाए, एक इन्फिनिटी पे लिया, एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में लिया। इन पोल और इन्फिनिटी के बीच में इधर ले लो, इधर ले लो, आपकी इमेज फोकस और पोल के बीच में ही आएगी। हमेशा उसका साइज कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। जो भी नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इमेज formed by convex mirror is always virtual and erect। तो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जितने भी इमेज फॉर्म होंगे वो कैसे रहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगेन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटे ही रहेंगे। देन और एक पॉइंट कौन सा बनेगा, ऑलवेज पोजीशन in between पोल एंड फोकस। हमेशा छोटी इमेज मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। अगर कॉन्केव की बात करते हैं तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, ये पॉइंट लिखना, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर ऑलवेज नहीं लिखना है, कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकती है। ठीक है। या तो फिर रियल एंड इन्वर्टेड हो सकती है। अच्छा मुझे बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट कब हुई थी, लास्ट वाली केस पोल और फोकस के बीच में लिखे थे, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। लास्ट वाली केस जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रहे थे। इसके अलावा बाकी जितने भी पोजीशन वहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी। ठीक है। इसमें बड़ी भी इमेज फॉर्म होती है, छोटी भी इमेज फॉर्म होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रही थी लास्ट वाले केस में, उसमें जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज है कैसा था, लार्जर था। ठीक है। तो आपको दिया रहेगा कभी साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज इज लार्जर। तो कौन सा मिरर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और लार्जर साइज है तो ऑब्वियसली कॉन्केव रहेगा, बट अगर स्मॉलर रहता तो कॉन्वेक्स हो गया होता। ठीक है। तो सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर हो रहा है। नाउ
एक बार फिर से, सॉरी इसके यूजेस बाकी है अपने कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज फॉर्म होती है, इतना तो याद हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ये भी याद हो गया, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, उस साइड मिरर करके यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे व्हीकल है, ठीक है, तो व्हीकल के यहाँ एक मिरर लगा होता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर का बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है पीछे से, ठीक है, तो इतना बड़े ट्रक की वो एक छोटी सी इमेज बनाकर अपने को दिखाता है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है, इतने बड़े ट्रक की एक छोटी सी इमेज बनाकर अपने छोटे से आईने के अंदर दिखा रहा है, वो छोटे से मिरर के अंदर, क्योंकि वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और सीधी इमेज बनती है, उल्टी नहीं बनती है। सेकंड थिंग मीन्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो एक बड़ा सा एरिया कैप्चर कर रहा है और उसकी छोटी इमेज बनाकर अपने को दिखा रहा है। इसलिए अपन इसको व्हीकल का साइड इफेक्ट के लिए, सॉरी साइड मिरर करके यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट सिक्योरिटी मिरर इन शॉप के अंदर सिक्योरिटी मिरर करके यूज करते हैं। अभी देखो जहाँ पे जो भी क्या बोलेंगे, शॉपकीपर बैठा रहता है, जो मालिक बैठा हुआ रहता है, उसके पास एक मिरर लगा रहता है। अभी नए तो अभी सीसीटीवी लगे हुए हैं, बट इसके पहले क्या करते थे, जहाँ पे मालिक बैठता है, ठीक है, जो शॉपकीपर रहता है वो बैठता है, वो अपने पास क्या करता था, एक मिरर लगाता था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में कैसे, ये पूरी दुकान के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, वो सभी एक्टिविटी को कैप्चर करके ये छोटे से मिरर में पूरे दुकान की इमेज दिखा रहा था, ठीक है। क्या करेगा, पूरे दुकान की इमेज कैप्चर करेगा और छोटे से मिरर में दिखाएगा। वो इधर बैठ के पूरी दुकान को देख सकता है, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी का काम कर रहा है, किसी ने अगर चोरी कर दी तो उसको उधर बैठे बैठे पता चल जाएगा। देन सेफ्टी मिरर इन टर्निंग ऑफ रोड के टर्निंग के ऊपर लगा रहते हैं। जैसे देखो ये टर्निंग है, ठीक है, ये रोड है, तो क्या करेंगे, इस साइड वाले बंदे को इस साइड वाले के बारे में पता नहीं चलता, इस साइड वाले बंदे को इस साइड वाले बारे में पता नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं एक मिरर लगा दूंगा। जब ये बंदा यहाँ से आएगा, ये मिरर के अंदर उसकी इमेज दिखेगी इसको, तो ये पता चल जाएगा इधर से बंदा है। अगर कोई बंदा इधर से आ रहा है तो भी इसमें इमेज दिखेगी, ये बंदे को पहले ही पता चल जाएगा इस साइड से कोई तो भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सेफ्टी का काम करता है, टर्निंग ऑफ रोड के ऊपर के जो टर्निंग होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सो इतने सारे यूजेस है, साइड मिरर, देन सिक्योरिटी इन शॉप, देन सेफ्टी मिरर इन टर्निंग ऑफ रोड, एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो एक बार पूरे इमेज बना लेते हैं, पहले कॉनकेव के। अगर ये आ गए तो आपको बहुत इजी जाएंगे न्यूमेरिकल्स, सॉरी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बन रही थी ऐसे नीचे, देन बियॉन्ड सी बन गया, इन बिटवीन सी एंड एफ बन गई बट छोटी साइज था, सी पे आ गया, देन सेम साइज की इमेज बन रही थी, देन पोल और फोकस, सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, इमेज का साइज बढ़ गया, बियॉन्ड सी पे चला गया, देन फोकस पे जब आ गया, इसकी इमेज इन्फिनिटी पे जा रही थी, बहुत बड़ा साइज था, देन पोल और फोकस के बीच में आ गया, इसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बड़ा साइज हो रहा था। दिस इज पोजीशन 6। ये एक डायग्राम याद रखती है, मोर देन इनफ। पूरे के पूरे आपके रे डायग्राम समझ में आएंगे कि आपके एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे होनी चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगी कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा रहेगा, कहाँ पर रहेगा, नेचर कैसा रहेगा। ये जितने भी ये केस कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज बढ़ रहा था, यहाँ पर भी साइज बड़ा है,
ठीक है। अभी कॉन्वेक्स की बात करते तो कैसा था, इसमें सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्म किए थे अपन ने, ठीक है। सो एक इन्फिनिटी पे रखे थे, तो यहाँ पर फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही थी, फर्स्ट पोजीशन, इसकी फर्स्ट पोजीशन ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था। जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिए थे तो पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हो रही थी, और इसमें जो इमेज थी हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी थी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, ठीक है, और इन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ही वो हमेशा इमेज फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो इतना याद रखना है, ठीक है। देन यूजेस पूछते हैं, कॉनकेव के बहुत सारे लिख के दिए, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के 3 लिख दिए, कॉनकेव के बहुत सारे यूजेस है। देन दैट कहाँ पे था, सोलर फर्नेस हो गया, हेडलाइट हो गया, देन सेविंग मिरर, ठीक है, डेंटिस्ट, दैट साइंटिस्ट हेड मिरर, ठीक है, इतने सारे। और कॉन्वेक्स के कहाँ पर लिख दिए, सिक्योरिटी इन शॉप, ठीक है, टर्निंग ऑफ रोड, देन और एक कौन सा था अपना, साइड मिरर। ये साइड मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? आई होप कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, ठीक है।